पिछले 1 साल के अंदर इंडिया के ट्रेडिंग रिलेटेड सेक्टर में जो सबसे बड़ा शिफ्ट आ रहा है, वो ये है कि लोग इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं। इंडियन मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग किया करते थे, स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, वो लोग इंडियन मार्केट अब धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं और ये जो पूरा ट्रेडर्स का क्राउड है, वो शिफ्ट हो रहा है क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में। और जब आप बात करते हो क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में, तो सारे ट्रेडर्स का एक चीज़ है जो सबसे फेवरेट बनता चले जा रहा है, वो है गोल्ड। मैक्सिमम ट्रेडर्स अब गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलती हैं जो कि ना ही आपको इंडियन मार्केट ऑफर कर पाएगा जो केवल 6 घंटे चलता है, जहाँ पे मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है और प्लस ऑप्शंस के लफड़े होते हैं। और ना ही आपको क्रिप्टो का मार्केट ऑफर कर पाएगा क्योंकि क्रिप्टो में यहाँ पर अनहिंज्ड मोमेंटम रहते हैं। कब 10% गिर जाएगा, कब 20% गिर जाएगा, कुछ पता नहीं रहता। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो गोल्ड आपको एक स्वीट स्पॉट ऑफर करता है जिसमें मंडे से फ्राइडे आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी भी लिमिटेड मिलती है, ट्रैपिंग मैनिपुलेशन भी लिमिटेड मिलती है। और अगर एक बार आप गोल्ड का चार्ट समझ जाते हो तो इसमें ट्रेड करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स टू एडवांस बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी गोल्ड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ये वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गोल्ड में पहला ट्रेड लेना, अपना सक्सेसफुली गोल्ड ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैंने पूरा यहाँ पर मैंने पूरा डेटा तैयार कर रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप 1x या 2x में देख लेना, बट सारी चीज़ देख लेना, कुछ मिस मत करना, आप कंप्लीटली रेडी हो जाओगे गोल्ड ट्रेडिंग के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहती है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आया हूँ और मैंने आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो गोल्ड का चार्ट है वो आपको XAU USD लिखा होगा। इसके साथ साथ मैं एक और गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। मैं धन में जाऊँगा जो कि एक इंडियन ब्रोकर है, हमारा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और यहाँ पर मैं अगर गोल्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको गोल्ड के फ्यूचर्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर MCX का एक फ्यूचर ओपन कर लेता हूँ। तो अब देख रहे हो यहाँ पर आपको दो अलग अलग चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो आखिर हमें ट्रेडिंग करनी किस में है? हमें इस वाले गोल्ड में करनी है जिसको XAU USD बोलते हैं, या फिर इस वाले गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है? तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हमको कौन सा गोल्ड देखना है और जब हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो हम किस गोल्ड में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इंडिया में रहते हो ना, तो आपके पास जो ऑप्शन है अभी गोल्ड ट्रेड करने के, वो दो ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। एक तो आप यहाँ पर किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में इंडिया में रहते हुए ट्रेड कर सकते हो। जैसे धन का मैंने अभी बताया, धन एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। वहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जिसको हम MCX बोलते हैं, इसमें आप गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। इस गोल्ड को यहाँ पे गोल्ड ही बोला जाता है, गोल्ड पेटल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो गोल्ड के जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें हम ट्रेड लेते हैं। ये मार्केट खुलता है 9 बजे और बंद होता है रात को 11 बजे, यानी ये मार्केट 24 घंटे नहीं खुलता है। इस मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आप सस्ते में ये ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपको एक कैपिटल देना पड़ेगा जो कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और प्लस ये मार्केट हमेशा नहीं खुला रहता, और प्लस इस मार्केट में आप स्केल बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम आता ही नहीं है। तो जो मैक्सिमम लोग गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर MCX में गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो सेकंड ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो बेसिक्स, तो आप शुरू कर सकते हो। आपके पास बस एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए, जैसे धन हो गया, और MCX का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो कि आपको मिल ही जाता है आजकल। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा ऑप्शंस में तो बिल्कुल ही ट्रेड ना करें, वहाँ जीरो वॉल्यूम है। अगर छोटे कैपिटल से करना चाह रहे हो, मतलब कम क्वांटिटी से, जो कि काफ़ी कम कैपिटल नहीं होगा, एक डिसेंट कैपिटल लगे बट क्वांटिटी आपकी मिनिमम रहेगी, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट वो स्केल वगैरह आप नहीं कर पाओगे और चार्ट्स में भी थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास ऑप्शन 1, जो कि इंडिया में अगर आप रहते हो तो यू कैन ट्राई, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड टाइप ऑफ मेथड। सेकेंड जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो रहता है कि आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर आप ट्रेड करो, फॉरेक्स ब्रोकर की तरह आप गोल्ड यहाँ पर ट्रेड करो। तो देखो, जो ये फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं सारे, ये मोस्टली जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो इंडिया रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्कैम वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको वही फॉरेक्स ब्रोकर्स करना चाहिए जो कि इंडिया में पॉपुलर हो, जो पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ा हो, भले ही वो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो। इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर रजिस्टर्ड इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है गवर्नमेंट का भी कि ये फॉरेक्स ब्रोकर्स को रजिस्टर किया जा सके, इसलिए इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। तो ये ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो होता है इसको कंप्लीटली लीगल बोला जाता है, कुछ लोग इसको इलीगल बोल देते हैं, बट ये इलीगल नहीं है, ये ग्रे एरिया है जहाँ पे रेगुलेशंस की अभी कमी
कमी है, रेगुलेशंस अगर आ जाएँ तो ये भी एरिया जो पूरी तरीके से लीगलाइज़ हो जाएगा। बट अगर आप कोई ट्रस्टेड सेफ ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहो तो बाहर रह के भी ग्लोबली भी ये काम आप कर सकते हो। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो आप इंडिया से बाहर चले जाओ, वहाँ से जाके भी आप इन ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हो। वहाँ पर ये ब्रोकर्स कंप्लीटली रेगुलराइज़ हो रखे हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको पॉपुलर फॉरेक्स ब्रोकर्स के भी बताऊँगा जो इंडिया में अभी काफ़ी सही से चल रहे हैं, और उनमें से आप किसी में भी फ्री में अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 2 तरीका हमारे पास है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करने। तो इस वीडियो को मैं इस तरफ ज़्यादा फोकस रखूँगा, इसीलिए हम बात करने वाले हैं एक्सएयू यूएसडी के बारे में। तो अगर आपको एक्सएयू यूएसडी में ट्रेड करना है तो सबसे पहले सवाल उठता है आप इसका चार्ट कहाँ देखोगे? तो इसका चार्ट जो है वो आप tradingview.com में जाके देख सकते हो। इसके साथ-साथ जो आपके ब्रोकर्स हैं वहाँ पर भी जाके आप गोल्ड के चार्ट्स को देख सकते हो। जो कौन-सा ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए उसको मैं थोड़ी देर एंड में बताऊँगा, आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पर मैं 2 ब्रोकर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, एक एक्सएम ब्रोकर है और दूसरा यहाँ पर वेंटेज है। इन दोनों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है या फिर आपको अकाउंट ओपन करवाना है या आपको कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर ये है और आपको यहाँ पे फ्री में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, और प्लस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको मदद की जाएगी। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू या हमारी टीम के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। एज अ बिगिनर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया जाता है, और प्लस आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे जिसमें 25 घंटे का डिटेल्ड कोर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा 4-5 कोर्सेज हैं, और प्लस लाइव बैचेस भी जल्दी उस वाले फ्री वाले ऐप पे हमारे आने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस पर मैसेज कर दीजिए। अभी हम केवल इस पर फोकस करते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, जो एक्चुअल रियल नॉलेज है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप जाओगे, आपको चार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। जैसे ही आप ये चार्ट खोलोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये चार्ट हमेशा चल रहा है तो मुझे कब चार्ट में बैठना है। इस चार्ट में ये जो प्राइस दिख रहा है यहाँ पे 5000 का, ये प्राइस क्या है, मैं कितना पैसा लगाऊंगा तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितने फंड से स्टार्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को पकड़ते हैं और एक एक करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये जो एक्सएयू यूएसडी आपको दिख रही है ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्राइसेस को कैसे रीड करना है, कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करने से कितना प्रॉफिट लॉस होगा, कितने फंड्स की आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फिर आएंगे इसकी टेक्निकलिटीज़ पे कि आखिर इसको कब ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज ज़्यादा बढ़िया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हो ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम पेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। हम कोई सिंगल चीज़ नहीं ट्रेड करते, हम उसका पेयर बना देते हैं। जैसे यूएसडी आईएनआर का आपने नाम सुना होगा, ये अमेरिका का डॉलर है, ये हमारी करेंसी है। आपने यूरो यूएसडी का नाम सुना होगा, ये यूरोप की करेंसी है, ये डॉलर है। तो ये करेंसी ट्रेडिंग होती है जिसमें हम पेयर्स ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं, उनके भी पेयर्स बनाए जाते हैं। तो जो गोल्ड का साइंटिफिक शॉर्ट फॉर्म है उसे हम एक्सएयू कहते हैं। बहुत सारे लोग सिल्वर में भी ट्रेड करते हैं, तो सिल्वर का भी सेम फंड है। सिल्वर को यहाँ पे एक्सएजी कहा जाता है। आजकल कॉपर की ट्रेडिंग भी बहुत फेमस हो रही है, तो कॉपर को सीयू कहा जाता है। तो ये जो है वो सारे पेयर्स बनाए जा रहे हैं डॉलर के साथ। डॉलर एक मेजर करेंसी है और लगभग पूरी दुनिया डॉलर वाली इकोनॉमी पे चल रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉलर को गोल्ड के साथ पेयर किया है और अब हम इस पेयर को ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम एक्सएयू यूएसडी वाले पेयर को ट्रेड करें और उल्टा नहीं कर रहे। यूएसडी एक्सएयू का भी पेयर होगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें इस चीज़ से मतलब है। अब ये जो पेयर है उसका चार्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब जब आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे, जैसे ये 5048 है। तो ये जो 5048 आपको नज़र आ रहा है ना, ये नंबर्स डॉलर में दिया गया है। तो अभी ये जो चार्ट आपने खोल रखा है, इसका प्राइस चल रहा है 5048। अब आप बोलोगे सर ये किस चीज़ का प्राइस है, तो मैं बोलूँगा गोल्ड का है। तो आप बोलोगे सर कितने गोल्ड का ये प्राइस है, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आउंस का। आउंस को शॉर्ट फॉर्म में ओजे लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की हिस्ट्री है। दुनिया का जो सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग का एक्सचेंज है वो लंदन एक्सचेंज है। लंदन वाले एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा गोल्ड की ट्रेडिंग होती है और वहीं से गोल्ड के प्राइसेस वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। तो हिस्टोरिकली सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज या प्लेस ऑफ गोल्ड ट्रेडिंग रहा है वो लंदन रहा है। और लंदन में यूरोप में पाउंड वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है, तो ये पाउंड वाले सिस्टम में आउंस रहता है। तो एक आउंस लगभग ये 0.33 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर आप इंडिया के प्राइस से कंपेयर करोगे तो ऐसा कुछ रहता है। अप्रॉक्स जो इसका वेट रहता है वो 0.33 ग्राम रहता है। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना $5000 के आसपास, इसको $5000 मान लेते हैं। तो ये जो $5000 का प्राइस है ये अभी 1 आउंस गोल्ड का प्राइस है। 1 आउंस गोल्ड का प्राइस है।
लेकिन ये तो खैर जानने में अच्छी लगती है बात, लेकिन जब आप ट्रेड करने आओगे ना, तो वहां पर आपको अलग नंबर्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं अपने ब्रोकर में आ जाता हूँ जो कि एक्सएम ब्रोकर है, और यहाँ पे ट्रेड लेना काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करोगे, आप क्वांटिटी में जाओगे। जब आप क्वांटिटी में जाओगे तो आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रॉय आउंस इसको हम बोलते हैं, आप इसको आउंस बोल लो या ट्रॉय आउंस बोल लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आपको 100 ट्रॉय आउंस दिख रहा है, तो इसको आप 1 ट्रॉय आउंस भी कर सकते हो, जितना मर्जी आप उतना ट्रेड कर सकते हो। बट मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं वो इस तरीके से इसको ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज हम जो फेमिलियर रहते हैं वो लॉट साइज से प्रेफर करते हैं कि हम एक, जैसे आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप एक लॉट खरीदते हो फ्यूचर का, एक लॉट ऑप्शन का बाई करते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो मैं लॉट के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि लॉट बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग में 3 तरीके के लॉट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है 1 स्टैंडर्ड लॉट, इसको स्टैंडर्ड लॉट साइज कहा जाता है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे 0.01 है ना, तो अगर इस 0.01 को मैं यहाँ पर 1 लॉट कर देता हूँ, तो जैसे मैं 1 लॉट करता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड लॉट साइज है उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो जो 1 स्टैंडर्ड लॉट होता है वो 100 ट्रॉय आउंसेस के बराबर होता है। तो इसको ओजे लिख देता हूँ मैं, 100 ट्रॉय आउंसेस के बराबर होता है। आप यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं 1 लॉट डाल के क्वांटिटी में सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ अपने आप 100 ट्रॉय आउंसेस आ जा रहे हैं। तो ये 100 ट्रॉय आउंसेस के बराबर होता है। इसके बाद जो नीचे वाला आता है इसको 1 लॉट भी कहा जाता है, सिंपल इसको 1 लॉट भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 1 मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट के बाद आता है मिनी लॉट, जिसमें हमारे पास 10 आउंसेस होते हैं, और इसको हम बोलते हैं 0.1 लॉट। इसको 0.1 लॉट कहा जाता है। 0 पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पे रहता है, 0.1, 0.2, 0.3, आप जो भी कहो, उसको मिनी लॉट कहा जाता है। जो मिनी लॉट के बाद आता है उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट, और जो हमारे पास माइक्रो लॉट होता है वो होता है 1 आउंस के बराबर, और इसको हम कहते हैं 0.01 लॉट। तो ये 0.01 लॉट हमारे पास होता है। तो आप जब भी ट्रेड करो आपको तीनों कैलकुलेशंस ध्यान रखनी है। ये लॉट साइज के हिसाब से ही हमारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, हमारा एसएल और टेक प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड लॉट 100 आउंस 1 लॉट के बराबर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखना, इसको हम आगे रिलेट करने वाले हैं जब हम प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। जो मिनिमम ट्रेडिंग लॉट होता है ना वो 0.01 ही होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि मिनिमम आप कितना गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, तो 0.01 लॉट आप मिनिमम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपको क्वांटिटी के बारे में ऑर्डर पता लग गया कि जो आप क्वांटिटी ट्रेड करें वो कितना है। लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है तो आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। आप अगर मान लो कोई ट्रेड लेते हो तो पहले आपको क्वांटिटी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा कि आपने कितना पॉइंट का प्रॉफिट करा है, आपका आपके बाई करने के बाद प्राइसेस कितना ऊपर गए, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो मूवमेंट हुई उसकी कैलकुलेशन गोल्ड में कैसे होती है उसको समझिएगा। तो इसकी कैलकुलेशन दो तरीके से लोग करते हैं। एक तो सबसे सिंपल मेथड होता है जिसको आप पॉइंट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड बोलते हैं, जिसमें आप पॉइंट गिनते हो, कितना मोमेंटम हुआ वो गिनते हो। तो ये तरीका किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है ये तरीका। यहाँ पर जैसे मान लो प्राइस चल रहा है 5052, आप देख रहे हो ना, आपने यहाँ पर बाई करा और ये प्राइस बढ़ के चले जाता है 5060। तो एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। 5050 था प्राइस आपका, 5050 डॉलर, आपने यहाँ पर बाई करा, प्राइसेस बढ़ के चले गए $5060 पे। तो यहाँ पर जो आपको गेन हुआ वो हुआ 10 पॉइंट का गेन। तो एक सिंपल है, यहाँ पे $1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट का बराबर होता है, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स का गेन हुआ। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो तरीका होता है ये काफ़ी सिंपल होता है, और बहुत सारे ट्रेडर ये तरीका प्रिफर नहीं करते हैं। तो आप जब जाके देखोगे कि कोई गोल्ड के बारे में बता रहा है तो एक अलग वर्ड वो यूज़ करता हुआ आपको नज़र आएगा, और वो वर्ड होता है पिप्स का। तो गोल्ड कैलकुलेशन के लिए हम पिप्स मेथड का यूज़ करते हैं, और इसमें हम पिप्स को कैलकुलेट करते हैं, और पिप्स के बेसिस पे ही अपना प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है। तो ये जो 10 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट यानी $10, ये $10 की मोमेंटम हो गई। तो एक सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट आप ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। जो $1 होता है वो बराबर होता है 10 पिप्स के। अगर आप इस चीज को याद रखोगे ना तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट का मोमेंटम आया, 10 पॉइंट यानी यहाँ पर आपको 100 पिप्स का मोमेंटम आपने यहाँ पे कैप्चर करा है। तो आपको जो पिप्स वाला मेथड है ना ये ज़्यादा सिंपल रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है $1 के अंदर ही हमारी कुछ मोमेंटम हो जाती है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि अच्छा मेरा $110, $105, $103, 103 पिप्स, 104 पिप्स, तो ऐसे माइन्यूट कैलकुलेशंस भी बहुत इजीली हो जाते हैं। तो आपको ये पिप्स वाला कैलकुलेशन मेथड को ध्यान रखना है। अब जब आपको पिप्स वाला मेथड पता चल गया तो आपके प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से होंगे ना मैं आपको वो बता। तो फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करो कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपने 12 पॉइंट का प्रॉफिट करा। 12 पॉइंट मतलब $12 का मोमेंटम कैप्चर करा गोल्ड में।
$12 मतलब यहाँ पर 120 पिप्स की बात हो रही है। यहाँ पे 120 पिप्स की बात हो रही है। अब 120 पिप्स का आपने मोमेंटम कैप्चर करा और अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट लॉस कितना होगा बेस्ड अपॉन योर क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पर आपने एक लॉट का ट्रेड लिया होगा ना, तो एक लॉट के ट्रेड में आप बस एक सिंपल चीज ध्यान रखो कि हर 10 पिप के मोमेंटम पे आपको $100 का प्रॉफिट होता है। यानी एक पिप के मोमेंटम पे आपको $10 का प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही आप एक पिप का मोमेंटम कैप्चर करो, आपने एक लॉट बाई करा है, आपको इमीडिएटली $10 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इस केस में आपने 120 पिप्स कैप्चर करे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपको $1200 का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप 0.1 लॉट यानी मिनी लॉट बाई करते हो, तो वहां पर 1 पिप के मोमेंटम पे आपको $1 का प्रॉफिट होता है। यानी अगर आप 1 पिप का मोमेंटम कैप्चर करोगे तो $1, 120 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर करोगे तो आपको $120 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 0.01 लॉट बाई करते हो तो आपको 1 पिप के मोमेंटम पे $0.1 का प्रॉफिट होता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर केवल $12 का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट लॉस का जो मेथड कैलकुलेशन है वो कितना सिंपल है। यहाँ पर बस आपको एक बार बिना कंफ्यूज हुए इसको दोबारा सुन लेना है। अगर आप दोबारा सुन लेते हो तो कैलकुलेशन सबसे ईजी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है ना भैया, तो जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ना एक्सएम या वेंटेज जैसे ब्रोकर्स में जो मैं बता रहा हूँ, जिनकी मैंने आपको बताई है कि आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन का मेथड मिलता है। जब भी आप एंट्री करोगे आप यहाँ पे एसएल वगैरह लगा पाओगे, तो काफ़ी ईजी हो जाता है ट्रेड करना। एसएल आपको यहीं पे दिख जाते हैं तो उतना मुश्किल भी नहीं लगता। बट फिर भी आपको एक कैलकुलेशन का मेथड आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अब एक चीज रह रहा है कि कितना फंड मुझे लगेगा गोल्ड ट्रेड करने में, कितना पैसा लगेगा। तो देखो गोल्ड आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि 10,000 रुपए होता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है ना, तो आप $50 से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड में आपको लेवरेज जो है वो काफी ज्यादा मिलती है। जैसे आप इसमें देखो तो इसमें मैं मिनिमम लॉट ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लो सबसे छोटा लॉट होता है $0.01 का, तो वो मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे केवल $5 का कैपिटल देना पड़ रहा है, केवल $5 का कैपिटल, जो कितना रुपए होता है आप खुद ही हिसाब लगा लेना कन्वर्ट करके। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास $30 भी है ना, तो भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। $20 है तो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो भी लोग नए ट्रेडिंग स्टार्ट करें उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग तुरंत स्टार्ट ना करें, आप छोटे कैपिटल से शुरू करो। अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, प्रॉफिट होने लगे, फिर प्रॉफिट के पैसे से आप ग्रो करो, फिर धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को बढ़ाओ और पैसा डालना डालो। लेकिन बिना समझे बड़े कैपिटल से ट्रेड करने की गलती मत करेगा। बहुत ज्यादा लॉसेस लोगों के शुरू शुरू में हो जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो देखिए, पहले सीखिए, समझिए, जो फ्री कोर्स में बता रहा हूँ उसको ज्वाइन करिए और छोटे पैसे लगा के स्टार्ट करिए, फिर ही बड़ा पैसा लगाइएगा। नहीं तो आपके बड़े लॉसेस होंगे। लॉसेस शुरू में सभी के होते हैं, मेरे भी हुए थे, सबके हुए थे, आपके भी होंगे। तो वो अगर आप छोटे कैपिटल से शुरू करोगे तो छोटे लॉसेस होंगे, आप आसानी से रिकवर कर लोगे। अगर एक ही साथ आप बड़ा पैसा डाल के शुरू करोगे तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे और आप डीमोटिवेट भी हो जाओगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन था। आई होप आप इसको फॉलो करोगे, इसको ध्यान। अब बात करते हैं कि हमें गोल्ड ट्रेड कब करना चाहिए। तो ये जो गोल्ड वाला मार्केट होता है ये 24 घंटे पाँचों दिन खुला रहता है, सारे फॉरेक्स मार्केट की तरह 24 घंटे 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे ये ओपन रहता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप जॉब जाते हो तो आप शाम को आके ट्रेड करो। गोल्ड की यही ब्यूटी है कि ये लगभग हर जगह आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए दे ही देगा। बट अगर आप वैसे बात करो तो 3 पॉपुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेशंस होते हैं। एक होता है एशिया सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, तीसरा होता है अमेरिका सेशन, या जिसको न्यूयॉर्क सेशन भी कहा जाता है। ये एशिया वाले सेशन को जापान सेशन भी कह दिया जाता है। तो यही तीनों पॉपुलर है। जो एशिया वाला सेशन रहता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, टोक्यो वाला सेशन मिला के मैं इसको एशिया बोल रहा हूँ, तो ये बेसिकली रहता है रात को 2-2:30 बजे से लेके 9-10-11 बजे तक। तो आप मान के चलो जो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर आपके पास सुबह सुबह समय रहता है तो 4 या 5 बजे आप बैठ सकते हो। 4 या 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस मॉर्निंग के सेशन में आपको अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल जाता है और ज़्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं रहती। तो या तो इस टाइम मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा, और अगर मूवमेंट दे रहा है तो आपको एक वन डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट दे देगा। तो इस सब टाइम चार्ट पे नजर रख सकते हो। अगर आप सुबह उठने वाले हो तो आप इस समय चार्ट पर नजर रख सकते हो, आपको अच्छा शांत बढ़िया मार्केट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये लंदन सेशन रहता है, ये दोपहर का टाइम रहता है, 11 साढ़े 11 बजे से शुरू होता है, शाम को 6:30-7 बजे तक खत्म होता है। तो इसमें आप मान के चलो
12 बजे से लेके 2 ढाई बजे तक आप यहाँ पर 3 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। इस समय पे मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर रहता है। आप देखो अभी लगभग यही टाइम चल रहा है। मार्केट में मोमेंटम भी ढंग की मिलेगी आपको, थोड़ी-थोड़ी वोलेटिलिटी भी रहेगी और ठीक-ठाक मार्केट रहता है, ट्रेड करने लायक मार्केट रहता है। तो इसको हम लंदन सेशन बोलते हैं, इसमें भी आप बैठ शाम को लगभग 6-7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ऑलमोस्ट मान के चलो आप 6 टू 10 या 5:30 से मान के चलो 5:30 बजे से 10 बजे तक 9 बजे तक, तो मैं इसको 5 टू 10 लिख दे रहा हूँ। इस टाइम में अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत खतरनाक वोलेटिलिटी रहती है, बहुत सारे डेटा वगैरह रिलीज होते रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो स्कैल्पिंग करना प्रेफर करता है या वोलेटाइल मार्केट में उन्हें मज़ा आता है, मार्केट बहुत तेज़ से ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, अगर ऐसे मार्केट्स में आपको मज़ा आता है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड करना ट्राई कर सकते हो लंदन सेशन में, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में। इस टाइम बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वो टाइम है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। अगर कोई सेशन नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी ट्रेड करो, गोल्ड आपको हमेशा अच्छे ट्रेड देते रहता है, यही गोल्ड की खूबी है। अब सवाल उठता है कौन से टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करें। तो देखो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मैं आपको बोलूँगा 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। आप दिन में ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हो, 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में पूरी एनालिसिस करिए, वहाँ पे लेवल्स वगैरह ड्रॉ करिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पर हो तो मैं आपको 1 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट रिकमेंड करूँगा, इससे ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करिए, आपको बढ़िया स्कैल्पिंग के ट्रेड्स मिल जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मार्केट खुला रहता है। तो अगर आप दिन में 10 घंटे बैठो और 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड लो तो आप 40-50 ट्रेड आराम से खोज लोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं। तो ध्यान रखिए आप ज़्यादा टाइम मार्केट में ना दें अगर आप स्कैल्पर हो, और ज़्यादा वोलेटाइल टाइम को ही आप प्रेफर। अगर आप 1 आवर 4 आवर में टाइम ट्रेड करते हो तो आपके फ़ोन वगैरह में चार्ट हर 15-20 मिनट में एक बार खोल के देख लो, उतना आपके लिए काफ़ी है। लेवल्स वगैरह पे अलर्ट लगा के रखिए, आप आराम से ट्रेड। अगर आप नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर हो, दिन को 4 से 6 घंटा दिन में आप चार्ट को देने के बारे में सोच रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करें। आप एनालिसिस के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हैं, एंट्री करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका प्राइमरी टाइम फ्रेम होना चाहिए, जहाँ पे आप लेवल्स ड्रॉ करोगे, जहाँ पे आप प्लान करोगे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ की प्लानिंग आप करोगे। मैं पर्सनली 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द प्लान टू ट्रेड द टाइम। अब इसके बाद अगला सवाल होता है सर हम कैसी स्ट्रैटेजीज ट्रेड। तो देखो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एसएमसी के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको एसएमसी के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको लिक्विडिटी जैसी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट के एडवांस ट्रैपिंग पैटर्न्स के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो ना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइस एक्शन का ही इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज वगैरह करके ये चीज़ें आप सीख सकते हो। तो इसको सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को। मैं बहुत सारी वीडियोस डालते रहता हूँ जहाँ से आप ये चीज़ें सीख लेते हो। बहुत जल्दी मैं एक लिक्विडिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 25 घंटे प्लस का फ्री कोर्स है जिसमें मैंने प्राइस एक्शन को मिला के एसएमसी के साथ सिखाया है, जिससे इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है। ये फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो 8376949636। आप बस ये लिख दीजिएगा कि सर मुझे फ्री कोर्स ज्वाइन करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, हमारी टीम आपको मदद कर देगी। आप ज़रूर इसको सीख सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट है कहीं से भी सीखो लेकिन सीखो ज़रूर। बिना सीखे आप कोई भी मार्केट में आ जाओ, वो कितना भी अच्छा मार्केट है वो आपके समझ में नहीं आएगा और आप वहाँ पे ट्रैप ही होते रहोगे, आप फंसते चले जाओगे यहाँ पर। तो सीखना काफ़ी ज़रूरी है, बिना लर्निंग के ट्रेडिंग जैसी फील्ड में अर्निंग इम्पॉसिबल है। तो ज़रूर सीखेगा। कोई पेड कोर्स लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब के फ्री की वीडियो देख के सीखो, पीडीएफ डाउनलोड करके सीखो, फ्री कोर्सेज से सीखो, उतना भी काफ़ी है, उतना से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सिखाने के लिए मार्केट तो खुद बैठा ही हुआ है। और अगर आप पूछ रहे हो सर इंडिकेटर्स कौन सा यूज़ करें, तो आप मेरा एक कस्टम इंडिकेटर है जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाल रखी है, आप उसको देखकर ये कस्टम इंडिकेटर ले सकते हो। आपको बस सर्च करना है जादू सेटअप यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे जा सकते हो, उस टेलीग्राम पे मैंने इंडिकेटर का लिंक दिया हुआ है, आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा। आप सर्च करेगा फियरलेस ट्रेडर शिवम एफटीएस जादू सेटअप स्ट्रैटेजी, ये सर्च करेगा आपको मिल जाएगी। वो स्ट्रैटेजी भी आप सीख सकते हो, ये स्ट्रैटेजी भी गोल्ड में काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी सिंपल तरीके से आपको सिखा देगी। देखो इस वीडियो में मैं लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, अबाउट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कैसे ट्रेड करना है, चार्ट में क्या देखना है, उसके ऊपर मैं बाकी वीडियोस भी डालता रहता हूँ, तो वो वहाँ का पॉइंट रहेगा
बात करने का। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ब्रोकर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो और हम अपनी तरफ से आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे जितना हमारी तरफ से हो पाएगा। बाकी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ शाम को 5 बजे से लेके रात को लगभग 10 बजे के आसपास तक, तो शाम वाली लाइव स्ट्रीम ज़रूर जॉइन किया करें जिसमें हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। गोल्ड ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है ना, तो लाइव स्ट्रीम इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न ट्रेडिंग अभी आजकल के टाइम पे। तो लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन किया करिए। 5 से 6 बजे के बीच में लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत